ओके प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सब जो है लाइव जुड़ चुके हैं और आप सबका स्वागत है इस EEE प्लेटफॉर्म पे। अंकित, अनुष्का, सब सब स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे अवेलेबल हैं, सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। आज दो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज तक आपने इन दोनों टॉपिक्स को ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। जो बच्चे कहते हैं कि सर हम विजुअल नहीं कर पाते, बस वेट एंड वॉच। आज इन दो लॉज को आप कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, विजुअलाइज भी करते। सिर्फ विजुअलाइज ही नहीं करते, गेट का कोई भी सवाल उठा लीजिए, आप पिछले कितने भी सालों का इन टॉपिक पे बेस्ड कोई भी सवाल है, अगर फंस जाए तो आप मुझे बताना कि सर हमारा सवाल फंस गया। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि आपका इस टॉपिक के बाद में और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपका एक भी सवाल ऐसा फंस नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। और जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा वो गारंटी आप खुद भी लेने लगेंगे कि सर हाँ, ऐसा पढ़ के तो हमारा एक भी सवाल बिल्कुल छूटने वाला है ही नहीं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, सुना होगा, आज विजुअलाइज भी कर लीजिए कि क्या होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेफिनेशंस हजारों मिल जाएंगी आपको, बुक्स में भी हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बट यहां पे आप सुनिए। मेरे पास 3 बॉडीज हैं, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी। बॉडी ए का टेम्परेचर TA, बॉडी बी का टेम्परेचर TB एंड बॉडी सी का टेम्परेचर है माय डियर स्टूडेंट्स TC। आप इसमें देख रहे हैं TA और TB TC, इनमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों ही टेम्परेचर्स जो हैं माय डियर स्टूडेंट्स अनइक्वल हैं, तीनों ही बॉडीज का, ठीक है। और ये इसके प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर वॉल्यूम्स की यहां पे आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो एक वर्ड होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। आप सबको पता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब टेम्परेचर सेम हो दो बॉडीज का तो हम बोलते हैं कि दो बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। चलिए, एक छोटी सी डेफिनेशन और समझ लीजिए कि ये एडियाबैटिक क्या होता है और डायथर्मिक क्या होता है। एडियाबैटिक का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग, और डायथर्मिक का मतलब होता है इट इज सुपर कंडक्टिंग, मींस दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज वेरी फास्ट। ओके, सुनिए अब, तो ये 3 बॉडीज हैं माय डियर स्टूडेंट्स मेरे पास A, B एंड C, और इनको मैं कांटेक्ट में लाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं A, B, C जो बॉडी है वो कांटेक्ट में आ गई है। अब इसमें खास बात क्या है कि आपके A और B का जो कनेक्शन है वो कट कर दिया गया है, मतलब एडियाबैटिक वॉल जो है वो हमने बिल्ड कर दी है A और B के बीच में, मतलब A और B के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं है, और A और C और B और C के बीच में डायथर्मिक वॉल्स, मतलब सुपर कंडक्टिंग वॉल्स है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। A और B के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्थिति है मेरी कब, जब इनको कांटेक्ट में नहीं लाया गया था। अब मैं इनको कांटेक्ट में लाता हूं, जिनके बीच में हीट ट्रांसफर होना है वो होएगा। अब यहां पे आप देखिए कि टेम्परेचर प्रोफाइल के साथ में क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो इक्वलाइज हो रहे हैं। क्या आपने देखा यहां पे ये सेम लेवल पे, इसका मतलब क्या है कि बॉडी A का टेम्परेचर, बॉडी B का टेम्परेचर, बॉडी C का टेम्परेचर तीनों इक्वल है, मतलब A, B, C बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में। खास बात ये है कि A और B कैसे इक्विलिब्रियम में आ गई, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई, जबकि A और B का तो हीट ट्रांसफर भी नहीं किया गया था। यही तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अगर A बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, C बॉडी B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली 100%, 100% A एंड B will be in the thermal equilibrium guys. Great. So चलिए, ये था मेरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, जो कि हमें सिर्फ डेफिनेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? कुछ एनिमेशंस आप देख रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस आपने देखी हैं, कुछ इक्वेशंस आपको पता है, कुछ मीनिंग आपको पता है, क्या Q है, क्या U है, क्या W है, बट जो आज पढ़ने वाले हो वो इससे कहीं ऊपर है। आज जो एनिमेशन आप देख रहे हैं इसमें जरूर हमारा 1 घंटा लगा आपके लिए बनाने में, आपको विजुअलाइज कराने में, है ना, क्योंकि ये चैट GPT वाला कंटेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेहनत वाला कंटेंट है, ठीक है। इस पे मैं आऊंगा, पर इस पे आने से पहले हम पूरे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को क्यों ना डिग डाउन करते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के और देखते हैं कि मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं।
डेफिनेशन कहती है कि इन ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग एनी थर्मोडायनामिक साइकिल, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क and cyclic integral of heat are proportional to each other when they are expressed in their own unit and equal to each other when expressed in the consistent unit. So I think that most of students think like that the unit of the work and the heat is same. No, it's nothing like that. The unit of the work and the heat is different. The unit of the work is joule and the unit of the heat is my calorie, guys. Is it clear to you? So statement is saying, what is saying? It is saying that cyclic integral of work done is basically directly proportional to cyclic integral of what? Heat. When they are expressed in the own unit. What is the meaning of on unit? It means that work done is basically defined in the joule and your heat is defined in the calorie. Yes or no? Is it clear to you or not? And secondly, statement कहती है कि work done, cyclic integral of work done is equal to the cyclic integral of heat. These are equal कब? When जब they are in the same unit, when they are expressed in the same unit, guys. What is the meaning of same unit? If the W and Q is both are expressed in joule or calorie. I hope it is clear to you, right? So I am saying that my del W is directly proportional to the del Q. Now let's try to understand build the relationship between the unit of work done and the heat. Yes or no? I hope, Ankit, you are clear with this. Yes or no? If anybody is any problem, just put the message. Okay, so guys, what I can say, this del Q is equal to basically by removing this proportionality sign, I have a constant that is K, let's suppose, and this is my del W. Is it clear to you not? The value of K is, इस K की जो value है वो है मेरी 4.1868 and it is calorie per joule. ये मेरी वैल्यू है किसकी? केस कांस्टेंट की, गाइस. इज इट क्लियर टू यू नॉट? सो इससे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 1 कैलोरी जो है वो आपकी 4.1868 जूल है. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरी एंड जूल एंड दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली, यू कैन से 4.2 जूल, गाइस. Am I clear with this or not? Am I clear with this or not? Yes. Now see, just remember one information also. After that, later we will also you can say drive it, or you can say we prove it, that the cyclic integral of any property is 0. Is it clear to you or not? Right? चलिए ये स्टेटमेंट नोट करते हुए आई होप आप सबने ये जो है चीज नोट कर ली होगी. अगर कोई डाउट है तो फटाक से मुझे बताएं. अब समझिएगा. चलिए इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा और पढ़ते हैं. मान लीजिए प्यारे बच्चों, मेरे पास एक पीवी डायग्राम है और मेरे पास एक स्टेट है 1 to 2. आई नीड टू गो फ्रॉम 1 to 2 और 2 to 1, वट एवर इट इज. ओके, आई हैव 3 पाथ्स. मेरे पास 3 पाथ हैं, 1 से 2 और फिर 2 से 1 जाने के. ए, पाथ बी एंड पाथ सी. Is it clear to you? So we do have the 3 paths. Is it clear to you or not? So समझिएगा, अब समझिएगा इसको. मान लीजिए कि मेरे पास में एक पाथ है 1 से 2 एंड फिर से 1 तक पहुंचूंगा मैं थ्रू द पाथ ए एंड बी. और एक पाथ है मेरे पास में 1 to 2 में पाथ ए एंड पाथ सी. मान लीजिए कि मेरा हीट और वर्क डन जो है वो सेम यूनिट में एक्सप्रेस किया गया है. ओके, सो ए टू बी, अगर मैं एक साइकिल कंप्लीट करता हूं द फॉलोइंग द पाथ ए एंड बी, देन व्हाट आई कैन राइट हियर? आई कैन राइट फ्रॉम 1 to 2 माय डेल डब्ल्यू फॉर ए प्लस 2 to 1, 1 to 2 following path A plus 2 to 1 following path B, right? So the integration of 1 to 2 and the path followed by the A work done plus integration from 2 to 1 and path followed is B and its work done is equal to the heat. What is the heat? So the heat for the path 1 to 2 for the path A and from 2 to 1 for the path B. So this is my equation number 1.
Is it clear? This is my equation number 1. Now we will follow the another path which is A to C. Okay, A to C. So the cycle A to C is my 1 to 2, 1 to 2 following by path work done plus 2 to 1 following path C, and its work done is equal to 1 to 2 following path A, its heat, plus 2 to 1 following path C and heat. This is my equation number 2. Is it clear to you or not? I just expand this equation for these paths. Is it clear to you or not? Is it clear to you or not? Yes or no? So this is my equation number 1 and this is my equation number 2. Now what we can do here, just subtract the equation number 1 to 2. Is it clear to you? So this is my 1, this is my equation number 1 and this is my equation number 2. Is it clear to you or not? What I can write here, guys, see, this is 1 to 2 WA, this is 1 to 2 WA, del WA. I think I can cancel these two quantities, yes or no? What I do have now, 2 to 1 work done for the B and 2 to 1 work done for the C. ये दो quantities मेरे पास है, yes or no? In the LHS, in the left hand side. So I can write here, guys, what? Integration the work done for the B from the path 2 to 1 minus work done, one second, work done for the path C 2 to 1. Is it clear to you? And we cannot put here the cyclic sign here. So this is basically, this sign is basically representing the cyclic process, as we are doing for the cyclic from A to B, right? This is one cycle. From A to C, this is the another cycle. So that is for the, this round is basically for the cyclic thing. I hope that it is clear to you, right? But this is for 1 to 2 and it is for only B path, so we cannot say it is cycle, right? So that's why we are not putting here that you can say round sign. I hope that it is clear to you. Okay, मेरे पास RHS में क्या है? मेरे पास RHS में क्या है बच्चों? मेरे पास RHS में भी एक क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी. कौन सी वाली क्वांटिटी? 1 to 2 del QA, 1 to 2 del QA. ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी. 2 to 1 QB, 2 to 1 QC I have. So it is my 2 to 1 del Q B minus 2 to 1 del Q C. I hope that it is clear to you, right? Now do one thing. It is my 2 to 1. It is my 2 to 1 and this QC is going in the LHS side. So हम लिख सकते हैं क्या? Del QC with positive sign. Is it clear to you or not? Minus this quantity which is my 2 to 1 del WC, yes or no, is equal to this quantity going the RHS side. So what I can write here, 2 to 1 del QB, ध्यान से देखना यहां से, minus 2 to 1 del B. क्या आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? Guys, just now let's understand this. Let's try to understand it, guys. Let's try to understand it. See what I'm saying, or precisely I can write from 1 to 2. I can write delta QC minus delta WC. That is equal to 2 to 1 delta QB minus delta WB. In the precise format we can write this. Now let's decode this. इसको decode करने की हम कोशिश करते हैं. ये कह रहा है आपका कि ये इक्वेशन आपकी कह रही है, क्या कह रही है समझिएगा. ये इक्वेशन आपकी कह रही है कि जो प्रोसेस आपका 2 to 1 है, 2 to 1 है, उसमें जो डिफरेंस है डेल QC C पाथ के लिए Q माइनस W का, और जो आपका पाथ है B, इसमें जो डेल QB माइनस डेल WB का जो इंटीग्रेशन है वो सेम है. फिर से सुनिएगा. From 1 to 2, I do have the basically two paths, C and B. I am comparing C and B. तो जो QC माइनस WC, इसके लिए जो QC माइनस WC है वही QB माइनस WB है B पाथ के लिए. इट मींस एक सर्टेन एक ऐसी क्वांटिटी है जो C पाथ के लिए भी वही है और B पाथ के लिए भी वही है, जबकि दोनों पाथ क्या हैं? डिफरेंट पाथ है. बट
Q माइनस W की जो क्वांटिटी है वो दोनों पाथ्स के लिए सेम है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो भी वो क्वांटिटी है वो पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं। मींस वो क्वांटिटी पाथ फंक्शन है मेरी। अगर आप यहां पे देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो मेरा Q एंड W दोनों ही पाथ फंक्शन है। इज इट क्लियर टू यू नॉट? Q और W मेरे दोनों ही क्या है? पाथ फंक्शन है। बट जो इससे सब्सट्रैक्शन से क्वांटिटी आने वाली जो है वो मेरी क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब कि स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन है। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। सो दैट डेल्टा Q minus del W, that is equal to a quantity which is path independent, and that quantity is basically internal energy, that is the du. That is the du. So this is path function, this is path function, this is path function, this is path function, but it is my state function, guys. It is my state function. State function or point function means the point function is only depend upon the initial and final point. अगर आप इस ग्राफ में ध्यान से देखेंगे तो इनिशियल पॉइंट मेरा 1 है और फाइनल मेरा पॉइंट क्या है? 2 है। ये 1 है, ये 2 है। इज इट क्लियर टू यू? और पाथ 2 to 1 में ये इनिशियल है और ये मेरा क्या है? फाइनल है। जब तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट मेरे सेम रहेंगे तब तक मेरे स्टेट फंक्शन की और पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, राइट? सो दिस इज बेसिकली चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इट? इट इज माई चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। सो ये मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या है? मेरा पाथ फंक्शन। क्या है? मेरा पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है तो ये मेरा एक परफेक्ट डिफरेंशियल होगा। इट इज क्लियर टू यू नॉट? ये क्या होगा? मेरा परफेक्ट डिफरेंशियल होगा। अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको कि हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, आई हैव अ piston cylinder system and in which a gas is filled, and these are the gas molecules you can see which is basically absorbing the heat. We are giving the heat Q by absorbing the heat. यहां पे जो रैंडम मोशन है गैस मोलिक्यूल्स का वो क्या होता है? और रैंडम हो जाता है और अग्रेसिवली ये मूव करना शुरू कर देते हैं हियर एंड देयर। गैस एक्सपैंड होती है, पिस्टन आपको ऊपर की तरफ मूव करता है। पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है, मेरे पास एक वर्क डन मिलता है मुझे। इट इज क्लियर टू यू नॉट? I have some work done. It is clear to you or not? Right? So, what is my, this is my equation जो अभी हमने डिस्कस की, जिसमें आपका डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर है, du आपका चेंज इन द इंटरनल एनर्जी है और डेल डब्ल्यू आपका वर्क डन है। सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको डाउट है तो मुझसे पूछेगा, समझिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आई हैव गिवन 100 जूल ऑफ हीट टू दिस सिस्टम। Heat to this system. Let's suppose I am getting the work done at 60 joule. Now my question is, remaining 40 joule जो है वो कहां चला गया? Where is this 40 joule? कहां गया ये 40 joule? My dear students, वो 40 joule गया आपका सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। I am not saying 40 joule is the internal energy of the system. No, वो तो हीट देने से पहले भी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी थी, बट आपने कुछ हीट दिया, उससे कुछ आपको वर्क डन मिला, बाकी बची हुई कहां चली गई? उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जाके स्टोर हो गई और उतना अमाउंट उसने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इट इज क्लियर टू यू नॉट? सो दैट Q इज इक्वल टू व्हाट? आई एम गिविंग 100, दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 40। व्हाट आई कैन से फ्रॉम दिस, दैट दिस लॉ इज बेसिकली यू कैन से बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पीएसयू में एक नंबर का पूछ लिया जाता है। दिस इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। अब हमने कॉन्सेप्चुअली तो सीख लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स भी सीख ली, बट इससे सवाल बनाना कैसे है, इससे सवाल कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनिए। अगर कोई डाउट है तो फटाक से मुझे बता दिए। अगर आपको डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू में सवाल सोल्व करना है तो वी हैव टू पुट द राइट साइन फॉर द क्यू, यू और डब्ल्यू, और स्पेसिफिकली फॉर द क्यू एंड डब्ल्यू हमें यहां पे राइट साइन पुट करना पड़ेगा। तो एक साइन कन्वेंशन है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा साइन कन्वेंशन को। हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, राइट। If gas expands, then we can say that this piston is basically moving forward. ऊपर मूव करेगा, what is the meaning?
दिस इज द मीनिंग दैट इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने कुछ वर्क डन किया, मुझे मिला, सिस्टम ने कुछ वर्क डन किया। ओके, राइट। सो इन दिस केस गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ओके जी, let's suppose we are giving heat to this. So what is this? It is the heat supplied or it is heat given to the system. It is my heat given to the system, guys. Given to the system. Okay? अच्छा, इससे अपोजिट क्या होगा? मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन मेरे पिस्टन की ये थी। नाउ मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस पिस्टन को यहां पे लाना चाह रहा हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन पे वर्क डन करना पड़ेगा। बोलिए हाँ, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फटाक से सबके सब बोलेंगे यस, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तभी ये पिस्टन मेरा मूव करके कहां आएगा, यहां आएगा मेरे बच्चों। सो इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, इट इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम। एंड सिमिलरली अगर यहां सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है तो दिस इज हीट रिजेक्ट। आई होप ये आपको चार बातें समझ में आ गई। अब समझिए, अगर मैं हीट को सप्लाई करता हूं, आप यहां पे देखिए कि जैसे मैंने हीट को सप्लाई की, गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ गई है मेरे बच्चों। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई हो। हीट सप्लाइड अगर सिस्टम को करते हैं तो आपको क्यों लेना है, पॉजिटिव। अगर हीट रिजेक्ट होती है तो आप ये देखें गैस मॉलिक्यूल धीरे होगी रैंडमनेस। क्यों? क्योंकि हीट रिजेक्ट हो गई है, इंटरनल एनर्जी कम हो गई है, तो मेरा जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे रैंडमनेस दिखा रहे हैं। तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। अच्छा, वर्क डन आ जाइए, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मेरे लिए पॉजिटिव बात है। अगर मुझे कोई वर्क डन देता है तो मुझे अपना व्हीकल लिफ्ट करना है, पिस्टन लिफ्ट किया मेरा व्हीकल, दिस इज माय पॉजिटिव थिंग। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। If the work done is by the system, in this animation you can see expansion will occur, and if work done on the system, then compression will occur. Or you can say if work done is positive, then it means that volume will increase for sure, and if my work done is on the system, then volume will decrease for sure. I hope that this is very clear to you. Now a word is basically came here, that internal energy. So internal energy first order की इजाद है, समझे। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से ही मुझे इंटरनल एनर्जी का पता लगता है मेरे प्यारे बच्चों। इज इट क्लियर टू यू, यस और नो? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी? गाइस, दिस इज द सिस्टम you can see here, and this system, or you can say this is the gas molecules, and gas molecules are in the random motion. Okay, so there are two kind of energies we have. What are those energies? If these molecules are in the motion, then kinetic energy is associated with this. Also, if these molecules have certain configuration, certain position with respect to the other molecules, then potential energy is also there. So internal energy is nothing but it is the combination of the kinetic energy and the potential energy. So when you add kinetic energy of the molecules and the potential energy of the molecules, then the total energy is called that the internal energy of the system, and that is denoted by the U. That is denoted by the U. I hope that it is clear to you. So what are the, you can say, observations you have about the internal energy? First is it is my basically you can say that it is state function or point function. It is depend upon the initial point and the final point. It is clear to you. अगर आप पाथ 1 फॉलो करें, 2 फॉलो करें, 3 फॉलो करें, तीनों में ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज क्लियर टू यू और नॉट, राइट? आइडियल गैस के लिए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, प्योरली टेम्परेचर का फंक्शन है मेरा इंटरनल एनर्जी, प्योरली टेम्परेचर का फंक्शन है। सो चेंज भी मेरा क्या होगा, टेम्परेचर का फंक्शन ही होगा। एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? इज इट क्लियर टू यू? अगर आप एक बात याद रखना चाहें तो आप रखेंगे डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, NCV dt, right? So purely it is the function of the temperature. It is clear to you? ये कहां से आता है, जूल्स लॉ से आता है। कहां से आता है, जूल्स लॉ से आता है। So this is all about required information about the internal energy. That's it. ये आपके लिए उतना ही काफी है, ठीक है। सो हमने जीरोथ लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ पढ़ा हमने, बाय कॉन्सेप्ट, बाय विजुअलाइजेशन, बाय द मैथमेटिक्स। नाउ इट्स टर्न, तो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज दैट, what that is the application, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। so this is all about the internal energy as I can you can say already
discussed about it that you use my state function. It is totally depend upon the initial and final point. Whatever we learn here guys, this is the all, एक बोलते हैं ना एक तीर से दो निशाने, अब यहां से एक तीर से हम चार निशाने करेंगे, A B C and D, एंड आप समझिएगा उन निशानों के अंदर क्या होगा। अगर आपने इन चार निशाने मार लिए एक ही तीर से, आपका गेट का कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। इसी सवाल पे के बाद में गेट का PYQ कराऊंगा और आपको समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले सबसे पहले आप मुझे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के बताइए क्या है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन करने में आपको मजा आ जाएगा, क्वेश्चन करने में आपको मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों, सीखिएगा सीखिएगा। When a thermodynamic system is taken from initial I state to final, this is my initial state, this is my final state. Okay, I have a path IAF, right? The path in the IAF, question is saying, please pay attention here, the heat in the path IAF, it is given to you and it is heat energy absorbed by the system, that is my 55 joule. Means that we are giving the heat to the system, and work done by the system, work done in the process IAF, and it is done by the system, means it is also positive, it is my 25 joule. If the same system is taken along the IBF, अगर यही system इस पाथ से ले जाया जाए, कौन से पाथ से, इस पाथ से, IBF, IBF, initial and final point is same in both the cases, but now path is changed and I'm taking this system through the path IBF. In that my heat is 35 joule. Great. In that, for the IBF, my heat for the IBF is equal to 35 joule. Yes or no? First of all, you have to calculate the work done along the path IBF. Calculate the work done along the IBF. I hope that it is clear to you. Right? It is clear to you. See, guys, you can apply the first law of thermodynamics, but for that you need you can say the term that is internal energy. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की इंटरनल एनर्जी, चाहे आप पाथ IAF से जाएं चाहे आप IBF से जाएं, सेम रहेगी. Why? Because the internal energy is independent on the path. I hope that it is clear to you. So I have the data for the IAF. It is clear to you or not? So by using the IAF, I can calculate the change in the internal energy. So I can write change in the internal energy in the IAF path is nothing but it is the heat in the IAF path minus the work done in the IAF path. It is clear to you? So what is the change in the IAF? See, it is heat supplied by the system which is positive, then it is my 55. Work done is also by the system. If it is on the system, then minus, and I will put minus of work done, but it is now by the system, so I put positive. What is it, guys? It is my 30 joule. So the change in internal energy in the path IAF is 30 joule. इसका मतलब है कि जो change in internal energy in the IBF होगा वो भी मेरे प्यारे बच्चों 30 जूल ही होगा. वो भी क्या होगा? 30 जूल. Now you can write the next equation to calculate the work done for the IBF, right? So I can calculate here. Just see, work done for the IBF is nothing but it is a Q for IBF minus the change in internal energy of IBF. What is the Q for IBF? It is 35 joule minus change in the internal energy, that is 30 joule. So what is the work done? It is my 5 joule, guys. So what is the right answer for the first? It is my 5 joule. Yes, it is clear to you or not? Yes, Hamid, it is clear. It is clear, Sumit. Hamid Ansari, it is clear. Jaldi boliye. Yeah, correct. I hope that my first bit is very clear to you. First bit is very clear to you. Now what is my second bit, guys? What is my second bit? Second bit is, if work done is minus 15 joule for the curved path Fi. See, ध्यान से सुन लो. अगर एक सवाल आपने ये कर लिया, दिस इज ऑल इन वन गाइस, दिस इज ऑल इन वन सवाल. फर्स्ट लॉ पे कभी सवाल नहीं फंसेगा. ध्यान से सुन लो. The curved path Fi, this is the Fi path.
and its work done is minus 15 joule, right? And here you can see from the Fi path volume is decreasing, then obviously it is work done on the system, so it is work done should be negative. अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगा रखा होता तो भी हमें पता होना चाहिए था. How much heat energy is lost by the system along this path? कितनी एनर्जी हीट लॉस्ट करेगा? नो वरी, कोई बात नहीं है, अभी निकाल देते हैं. जस्ट यू हैव टू यूज only the what? Only you have to use the first law of thermodynamics. For the, it is my Q for the Fi is minus W for the Fi is equal to my change in internal energy for the Fi. क्या निकालना है? Q निकालना है. W है, yes है. Change in internal energy for the Fi. Do I have the value? Yes sir. Initial and final points. The change I have between the I and F. Between the I and F, yes or no? Okay, so change in internal energy of IF is equal to 30 joule. Then the change in internal energy of Fi is nothing but it is by minus 30 joule. मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही चेंज हुए. इनिशियल फाइनल बन गया, फाइनल इनिशियल बन गया. आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू. सो QFi is equal to change of the Fi minus 30 joule. That going on the RHS side it is plus, but the work done is already in the negative, that is my 15 joule. What is it guys? It is a minus 45 joule. क्या रहा है? नेगेटिव. इसका मतलब क्या है? हीट सिस्टम ने रिजेक्ट की है. इट इज क्लियर टू यू और नॉट? हीट क्या की है? रिजेक्ट की है. और ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ भी है. सवाल ये भी पूछ सकता था कि हीट रिजेक्ट हुई या मेरे पास में एड ऑन हुई. बिना कैलकुलेट करके भी हम बता सकते थे उसको. Great. Now the C part guys. C part. I hope you are enjoying this question. अगर आपने ध्यान से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझा तो क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे आप. सुनिए, if Ui is 10 joule, Ui is my 10 joule, then what is UF? What is UF? क्या हलवा क्वेश्चन है यार, क्या हलवा क्वेश्चन है, क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई कैन कैलकुलेट दिस. कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिए. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ IF कितना है आपका, इसको हम पहले बात तो लिख क्या सकते हैं वो समझना पड़ेगा. दिस इज माई इंटरनल एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट माइनस इंटरनल एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट. व्हाट इज द वैल्यू? 30. क्या निकालना है? UF. UF इज माई 30 प्लस UI. UI इज 10. सो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है? UJ कितनी है? 40 जूल. तो 30 तो चेंज है. कैलकुलेट अगर टोटल करनी हो तो कितनी है मेरे पास? 40 जूल मेरे पास फाइनल इंटरनल एनर्जी है. क्या मेरी बात सबको समझ में? यस और नो? इज इट क्लियर टू यू? चलो फटाफट से डी जो है सेम कॉन्सेप्ट पे है. डी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं. मुझे इस क्लास के बाद में फटाफट से इसका सॉल्यूशन करके जरूर बताइएगा. जहां पे भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे अगर इसको देख रहे हैं, आप हमारी ऐप पे देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रही हैं, जहां पे भी देख रहे हैं आप, उसके कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर मुझे बताएंगे आप सब लोग. I hope that this question is clear to you. Now 1 तीर से 4 निशाने हमने ऐसे किए हैं. अब कोई भी हमारे पास सवाल आ जाए हम उस सवाल को कर सकते हैं. चलिए अब रिसेंट ईयर्स में आए हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे सवाल लेते हैं. ये है मेरा सवाल जो रिसेंट ईयर में इस पे आया है. समझिएगा सवाल को समझेंगे और फिर जवाब ढूंढेंगे. कंसिडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हैवी क्लोज सिस्टम अंडरगोज चेंज इन द L to N. सो इट इज बेसिकली L से N जाना है मुझे टू 2 डिफरेंट नॉन आइसोथर्मल प्रोसेसेस. 2 नॉन आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, LMN और सीधा L से N. दीज आर द 2 वेज. मुझे बताना है द वैल्यू ऑफ Q1 माइनस Q2. ओके, द वैल्यू ऑफ Q1 माइनस Q2. सो प्रोसेस 1 इज डायरेक्टली L to N. ठीक है, समझिएगा. ये मेरी प्रोसेस 1 है, यहां से गए और फिर यहां से गए. ये मेरी प्रोसेस 2 है एंड आई नीड टू कैलकुलेट द Q1 फॉर Q2. ये मुझे नेट वैल्यू निकालनी. ठीक है, अब आप समझिए इस बात को. प्यारे बच्चे सोचेंगे कि सर एक काम करते हैं, L to N जाते हैं सर, L to N जाते हैं सर, और इसका हम देखते हैं कि मेरे पास में क्या कैलकुलेशन हो सकता है. और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका वर्क डन निकालने की कोशिश करता हूं. इसका मैं वर्क डन निकालने की कोशिश करता हूं. ठीक है, और उसके बाद में मैं LMN का सेपरेटली निकालूंगा और फिर मैं माइनस करूंगा.
एक नॉर्मल स्टूडेंट का यही दिमाग जाता है, बट हम किस लिए हैं? नया विचार देने के लिए। हम किस लिए? नया विचार देने के लिए। समझो पहले, सबसे पहले यूनिट का एक बार फिगर आउट करो आप। यहां पे प्रेशर इज इन बेसिकली किलो पास्कल, दिस इज द किलो पास्कल, ओके, एंड दिस इज बेसिकली मीटर क्यूब पर मोल, राइट गाइस? समझिए, मुझे पता है कि इन द पीवी डायग्राम इन द पीवी डायग्राम that in the PV diagram the area under the curve will be your work done, yes or no? In the PV diagram, area under the curve will be your work done. Is it clear to you or not? Right? अब समझिए, so L2n and LMN, so what is the work done from L2n? What is the work done from L2n? See, what is your initial point? First of all, tell me. And just remember, it is my known isothermal process, right? Your initial point is L and your final point is N. Whether you are going from the process 1 and whether you are going from the 2, initial and final point are same. It means the change in the internal energy for 1 and for the 2 will be same. Is it clear to you or not? So I can say that my Q1 minus Q2 is nothing but it is the work done for the first process minus work done for the second process. Why? Because the change in the internal energy is same. अगर आप फर्स्ट लॉ लगाएंगे, दोनों तरफ इंटरनल एनर्जी का चेंज माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अगर मुझे Q1 माइनस Q2 निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं नेट वर्क डन निकाल दूं। नेट वर्क डन निकाल दिया तो मेरा सवाल सोल्व हो जाएगा। कैसे निकालें? अब निकालो, एरिया अंडर द पीवी कर्व विल गिव यू द वर्क डन। साइन का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर मैं L से N जाऊं, सो मैं ये शेड बना देता हूं इस एरिया की, तो मुझे कौन सा एरिया कवर करना पड़ेगा? मुझे एरिया कवर करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे ये पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा अगर मैं वर्क डन फॉर द LN की बात करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? अब आइए L M N से, अगर आप देखें M से N तो मेरी कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहां पे वर्क डन मेरा 0 हो जाएगा। सो L M N में ओनली वर्क डन आएगा फ्रॉम L to M, एंड L to M का वर्क डन क्या आएगा? इसके नीचे वाला। इज इट क्लियर टू यू? सो दिस टोटल एरिया माइनस दिस एरिया, रिमेनिंग एरिया क्या बच गया? रिमेनिंग एरिया बच गया मेरा एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस ट्राइंगल। एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस ट्राइंगल। तो अगर आपने इस एरिया इस ट्राइंगल का निकाल लिया, यही आपका नेट वर्क डन है। पहला पूरा शेडेड एरिया इज डिनोटेड बाय द W41 and this LM वाला एरिया that is under this LM line, that is 2, and when I minus it only I have the area enclosed by this triangle. Calculate करो यार एरिया। half multiply by okay, I have to choose the lighter one. Half multiply by this length, this is my 200, that is my 100, multiply by किलो पास्कल का क्या लगाना पड़ेगा? 10⁻³ okay, multiply by this length, it is my 0.03, it is my 0.01, so it is my 0.01. yes or no? It is clear to you or not, guys? What is it? It is my, what is it guys? It is my cancel, it is 1000 by 2, 500 joule is my right answer. It means B is my right answer. No need to calculate the separate work done, the heat to calculate the, you can say, internal energy and finally just cancel out it. No, just use your brain, guys. Use your brain. In the previous lecture we have basically did so much examples how to calculate the work done for the graphical, जहां पे हमने सर्कल के लिए, एलिप्स के लिए, अलग अलग शेप के लिए वर्क डन, नेट वर्क डन, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, सारे हमने प्रोसेस वहां पे किए। Now you have to use only your brain and doing the quality questions and just that's it. Okay, now second question देख लीजिए अब। What is it? Very simple question यार। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कौन सा स्टेट फंक्शन है और कौन सा मेरा पाथ फंक्शन है? These are the gate questions. So heat is my path function, internal energy is my state function, work done is my path function, entropy is my state function. मैच कर लीजिए, वही आपका क्लियर आंसर है, वही आपका आंसर है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के और उसके ऊपर आपको क्वालिटी क्वेश्चन करने हैं गाइज, इफ यू वांट टू अचीव द गुड रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन। दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसके लिए उसके बाद में आपका
कुछ भी पार्ट नहीं बच जाता है। डू द कॉन्सेप्ट इन डीप, योर कैलकुलेट द क्वालिटी क्वेश्चंस, नॉट रिपीटेड वंस। ऐसे क्वेश्चंस मत कीजिए जो आपको डोपामिन देते हैं, ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो आपको फंसाते हैं, आपका दिमाग खराब करते हैं, वही आपको सिंगल डिजिट और 2 डिजिट रैंक दिलाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।